जय श्रीमन नारायण। प्यारे भक्तों मित्रों, स्वागत है हमारे आपका इस YouTube चैनल में। आप पढ़ रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में। तो ज्योतिष शास्त्र का आज छठा पाठ में लेकर आपके सामने आया हूँ। और हम लोग पिछले पाठ में ज्योतिष के बारे में जाना। ज्योतिष के अंदर नक्षत्र, ग्रह, राशि और भाव, चार चीज़ें मैंने बताया। तो उसके अंदर आपको मैंने नक्षत्र के बारे में बताया है सर्वप्रथम। अभी चार में से नक्षत्र के ऊपर ही हम लोग विस्तार में चल रहे हैं और इसका नक्षत्र के बारे में हम लोगों ने जाना है। तो आज और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी पढ़ने वाले हैं या सुनने वाले हैं, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आइकन बटन को दबाएंगे तभी सब्सक्राइब होगा। और ज्योतिष यह मानिए कोई टोना टोटका नहीं है, यह गणितीय कैलकुलेशन है, गणित कैलकुलेशन है, मैथ है। इसी के अनुसार ही हमें सभी चीज़ प्राप्त होता है। किसी प्रकार का टोना टोटका आदि इसमें कार्य नहीं करता है। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर्वप्रथम आज के जो ज्योतिषियों के पास में जितने भी लोग जाते हैं तो सर्वप्रथम यही पूछते हैं, ग्रह के बारे में जानकारी हर एक कोई नहीं जानना चाहता कि क्या है नहीं है। सीधा एक ही चीज़ आता है हमारे मुंह पर यही चीज़ आता है, बोला बाबा या हमें यह बताइए कि इसका उपाय क्या है। तो उपाय के बारे में हम आपको बता देते हैं। उपाय जो शब्द होता है, उपाय शब्द किस जगह पे कार्य करता है, किस जगह कार्य नहीं करता है। अगर मान लीजिए कोई आपके पास में व्यक्ति आता हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके कैंसर आदि हो चुका हो, ऐसा कोई रोग आदि हुआ हो, और उसे उपाय बता दीजिए तो उपाय करने से क्या ठीक हो जाएगा कैंसर? तो ऐसा नहीं है, ज्योतिष ये हमें नहीं बताता है। कुछ उपाय ऐसे भी हैं। तो सर्वप्रथम हमें उपाय क्या है इस ज्योतिष के अंदर कि हम उस चीज़ को यह जाने कि वह उस व्यक्ति के जो व्यक्ति हमारे पास आया है, जिसको ज्योतिष के बारे में जानकारी लेना हो, तो यह हम जरूर बता सकते हैं कि उसका रोग कैंसर आदि कब ठीक होने वाला है या नहीं ठीक होने वाला है, उसकी मृत्यु होने वाली है, यह हम जान सकते हैं। यह सभी चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उपाय शब्द हम लोग बाद में जानकारी करेंगे कि उपाय शब्द क्या है। आज हम लोग यह देखेंगे कि आपको मैंने 3 पार्ट के अंदर जैसा कि अंशात्मक मैंने नक्षत्र के बारे में बताया होगा। आप देख रहे होंगे यहाँ अश्विनी से लेकर के रेवती तक का नक्षत्र लिखा हुआ आपके बोर्ड के सामने। अश्विनी 1 नंबर का, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपको सीरियल वाइज आपके सामने नक्षत्र लिखा हुआ है। जैसा कि आप यह भी एक मानिएगा कि हमारे ये सीरियल वाइज, नंबर वाइज अगर याद करेंगे तो आपको ये सब बहुत बड़ी आसानी होगी। और आप यह भी समझ पाएंगे कि यहाँ से कि 1 नंबर अगर इसको अगर निकाला जाए तो आप लोग जब मूल्यांक आदि में आएंगे या अंक ज्योतिष में अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें 1 से लेकर के 9 अंक तक ही इसमें ज्योतिष अंक ज्योतिष के अंदर आपको अंक के बारे में जानकारी मिली। यहाँ देखेंगे हम लोग कि यहाँ 1 नंबर का अश्विनी नक्षत्र, 10 नंबर में मघा नक्षत्र और 19 नंबर। तो यहाँ से आप थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहेंगे। यहाँ से देखिएगा कि मूल्यांक भी हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ से आप मूल्यांक भी जान जाएंगे किसी व्यक्ति के बारे में। कोई अगर व्यक्ति बताता हो कि इस तारीख को इसका जन्म है, तो मूल्यांक क्या होगा इसका। तो यहाँ देख लेंगे, थोड़ा सा सीरियल वाइज अगर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ देखिए 1 नंबर है, अश्विनी 1 नंबर का नक्षत्र है, मघा 10 नंबर का है। तो यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। अगर यहाँ 19 नंबर का नक्षत्र है तो 9 और 1 10, तो 10 को फिर प्लस करेंगे 1 और 0, तो कितना हो गया इसका मूल्यांक। अब मूल्यांक के बारे में थोड़ा सा समझ जाएंगे। मूल्यांक के बारे में समझेगा तो इसका 1 मूल्यांक हो गया। कितना हुआ, 1 मूल्यांक हो गया इसका।
और 1 नंबर का नक्षत्र भी है। 1 नंबर यानी हम यहाँ आपको लिख भी देते हैं ग्रह के जो स्वामी होते हैं, तो आपको इसमें आसानी होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आगे चल करके कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ देखिए स्वामी हम लिख देते हैं स्वामी। तो यहाँ इन तीनों नक्षत्र के स्वामी हो जाते हैं केतु। यहाँ हो जाते हैं एक मूल्यांक ऐसे हम आपको समझा रहे हैं, ऐसे नहीं गणितीय कैलकुलेशन के बारे में हम आपको समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मूल्यांक ही केतु इसका स्वामी आदि होगा, ऐसा नहीं है। हम इसका ये जो आप एक बार याद कर लेंगे सीरियल वाइज तो आपको याद रहेगा। तो वैसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी को 1 तारीख का जन्म हुआ होगा तो मूल्यांक 1 होगा, अगर किसी को 10 तारीख को जन्म हुआ होगा तो उसका भी मूल्यांक 1 होगा, अगर 19 तारीख को अगर किसी का जन्म हुआ होगा तो उसका भी मूल्यांक 1 ही होगा। दूसरा वैसे ही यहाँ देख रहे होंगे दूसरे नंबर की भरणी नक्षत्र है, 11वें नंबर की पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है और 20वें नंबर की उत्तराखाड़ा नक्षत्र है। तो यहाँ देखेंगे 2 नंबर यहाँ है और यहाँ 11वें नंबर, तो 1 1 2 हो गया और यहाँ 2 को प्लस करेंगे तो 0 और 2 को प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिएगा मूल्यांक ये 2 आ गया और इसके स्वामी होते हैं, इन तीनों नक्षत्र के स्वामी हो जाते हैं शुक्र हो जाते हैं। ये आप पिछले पार्ट को अगर सब समझे होंगे पढ़े होंगे तो आपको पूर्णतः ध्यान होगा। मैंने आपको 1 से लेकर के 9 नक्षत्र तक के बताए थे, यहाँ मैंने आपको तीनों ही 1 से लेकर के 27 नंबर तक का नक्षत्र आपको मैंने बताया। अब यहाँ देखिए कृतिका 3रे नंबर का नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी 12वें नंबर का नक्षत्र है, तो यह भी 2 1 3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए उत्तराखाड़ा जो नक्षत्र है वो 21 नंबर का है, तो 2 1 3 हो जाएगा, तो इसका भी अंक 3 आ गया। और इसके स्वामी हो जाएंगे सूर्य, इसके स्वामी हो जाएंगे सूर्यदेव। अब यहाँ चौथे नंबर का देखिएगा नक्षत्र, चौथे नंबर का नक्षत्र रोहिणी है, 13वें नंबर का नक्षत्र हस्त है और 22वें नक्षत्र का श्रवणा है, श्रवणा नक्षत्र जिसे बोलते हैं। तो यह तीनों नक्षत्र का अगर यहाँ कैलकुलेशन कीजिएगा तो 3 1 4 हो जाता है और 2 2 4 हो जाता है, तो इसका मूल्यांक हो जाएगा 4। यह आपको सावधान आसानी होगी पढ़ने में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कल कोई मान लीजिए अगर आपको ध्यान भी नहीं होता है नक्षत्र के बारे में, लेकिन अगर सिर्फ आपको ये भी पता चल जाए कि हाँ इतने नंबर का नक्षत्र है, तो यह चीज हम पता कर सकते हैं कि इस ग्रह के दशा में बच्चा जन्म लिया है। तो ये 4 नंबर का है, तो यहाँ चंद्रमा हो जाएंगे इसके स्वामी। अब यहाँ मृगशिरा 5वें नंबर का नक्षत्र है, चित्रा 14 नंबर का नक्षत्र है, घनिष्ठा 23वें नंबर का नक्षत्र है, तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा 3 2 5 और 4 1 5 और 5 नंबर का नक्षत्र मृगशिरा है ही है। तो यह 5 हो गया। 5वें का हो गया भौम, भौम बोल लीजिए, मंगल बोल लीजिए, कुछ बोल लीजिए। यह 6ठे नंबर का नक्षत्र आद्रा नक्षत्र है, 15वें नक्षत्र स्वाति नक्षत्र है और 24वें नंबर का नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र है। तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 6 नंबर आएगा। तो 6ठे नंबर के जो स्वामी हैं उसके स्वामी राहु होते हैं, राहु। 7वां हम अगर देखेंगे तो 7वां नक्षत्र पुनर्वसु है, 16वां नंबर है विशाखा और 25वां नंबर है पूर्वा भाद्रपद। तो इनको भी कैलकुलेशन करेंगे। 7वां नंबर तो पुनर्वसु है ही है, विशाखा 16वें नंबर का नक्षत्र है, तो 6 1 7 और पूर्वा भाद्रपद को पढ़ेंगे तो 5 और 2 7। इससे आसानी होगी आपको पढ़ने में। अब इसके स्वामी हो जाते हैं गुरु बृहस्पति। उसी प्रकार से पुष्य नक्षत्र है 8वें नंबर का, तो 8 तो है ही है, 8वां अंक है ये। अनुराधा 17वें नंबर का है, तो 7 1 8 हो गया। उत्तरा भाद्रपद 6 और 2 8 यानी 26 नंबर का नक्षत्र है, तो यह 8वां जो नक्षत्र का स्वामी हो जाएंगे
उसके स्वामी शनिदेव हो जाएंगे। अब यहां देखेंगे 9वें नंबर का जो नक्षत्र है वह आश्लेषा है, और 18वें नंबर का नक्षत्र ज्येष्ठा है, और 27वें नंबर का रेवती है। तो इसका मूल्यांक भी देखेंगे तो 9 नंबर का आश्लेषा का मूल्यांक है, और ज्येष्ठा का अगर देख रहे हैं तो 18वें नंबर का नक्षत्र है, तो 8 और 1 9 हो गया। अब रेवती 27वें नंबर का नक्षत्र है, तो 7 और 2 9 हो गया। तो यह देखिए 9 नंबर, 9वें नंबर के जो ग्रह हैं, स्वामी हैं, वह हो जाएंगे बुधदेव। तो यहाँ आपको इसलिए मैंने ये मूल्यांक बताया है कि हमारे गणितीय पद्धति के अंदर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, हमारे वेद शास्त्र आदि में जो बताए गए हैं वो गलत नहीं है। अब ये 9 ग्रह हो गए, लेकिन अब इसके अंदर हम देखेंगे तो स्वामित्व जिसे बोलते हैं, तो सिर्फ 7 ग्रह को ही स्वामित्व प्राप्त है। भाव के जो स्वामी होते हैं वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो भाव के स्वामी जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 7 ग्रहों के पास ही हैं, वो भी हम लोग समझेंगे। अभी इसमें आप यह देखिए कि इन्हीं 27 नक्षत्र के अंदर, इसी 27 नक्षत्र के अंदर ही आपको मूल नक्षत्र, इन्हीं 27 में से मूल नक्षत्र प्राप्त होंगे। अब मूल नक्षत्र आपको प्राप्त होंगे तो हम लोग तो जानते, कुछ हमारे भाई बंधु होंगे वो जानते होंगे मूल नक्षत्र कौन कौन से आते हैं, लेकिन उसके भी कौन कौन से चरण में आते हैं जो हमारे जीवन के लिए, या जो बच्चा जन्म लेता है, जातक जन्म लेता है, तो उसके लिए हानिकारक होता है, या उसके परिवार आदि के लिए हानिकारक होता है। तो आप सीधा सीधा यह मान लीजिएगा कि यह सर्वप्रथम आप देखेंगे तो यहाँ केतु देव, यहाँ केतु के 3 नक्षत्र हैं, केतु के 3 नक्षत्र सीरियल वाइज मैंने आपको इसलिए बोला था याद करने के लिए। अगर ये याद रहेगा तो आपको फट से पता चल जाएगा कि आप किस प्रकार से हर एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऊपर के 3 नक्षत्र और नीचे के 3 नक्षत्र, यह तीसरा जो नक्षत्र है बुध देव के, बुध के, यह तीनों अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इसको हम आपको बाकी के मिटा देते हैं, बाकी के हम आपको मिटा देते हैं। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट के द्वारा भी आप बात कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। आपके हमारे चैनल के ऊपर नंबर आ रहे होंगे तो उससे बात भी कर सकते हैं। और कुछ लोगों को अगर ऐसा कुछ विचार भी हो, अगर गलती हो रही हो तो हमें सुझाव भी दे सकते हैं। यहाँ इसको भी हम हटा देते हैं। अभी यहाँ आप देख रहे होंगे, इसको भी हटा देते, ऊपर ही लिख देते हैं, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। नौवें नंबर का नक्षत्र आश्लेषा और 18वां नंबर का नक्षत्र ज्येष्ठा और 27वां नक्षत्र हमारा रेवती। अब यहाँ तो यह जैसे कि मैंने कि बताया आपको, ऊपर के अश्वनी, मघा, मूल, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। तब ये भी देख लीजिए कि ये है जो हमारे मूल संज्ञक नक्षत्र कहे जाते हैं। मूल संज्ञक
बहुत जगह गंडमूल नक्षत्र बोला जाता है, बहुत जगह सतैसा आदि भी इन्हें बोला जाता है। इनमें जन्म लिया हुआ जातक बच्चा वो कष्टमय होता है, तो इनको सिर्फ और सिर्फ यह मानेंगे कि बच्चा का स्वास्थ्य आदि किस प्रकार से होगा। तो जब बचपन होता है तो इस चीज़ को ज़्यादा अधिक देखने के लिए, समझने के लिए, जब बच्चा या किसी का कुंडली हमारे पास आता है तो सर्वप्रथम नक्षत्र देखते हैं कि कौन से बच्चा कौन से नक्षत्र में जन्म लिया है। अब उसी के अनुसार हमें एक जनरली यह तो हम समझ गए कि यह 6 नक्षत्र सतैसा के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें से इसके 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र का 4 चरण है। अब उनमें से भी कौन कौन से चरण आपके सतैसा में आते हैं, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। कौन कौन से चरण, तो ये बिल्कुल सिंपल ही है, इसको सिर्फ ध्यान धरने के लिए है। ध्यान अगर कीजिएगा तो समझ में आ जाएगी बातें आपको। तो यहाँ यह मान लीजिए कि रेवती नक्षत्र है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक नक्षत्र का 4 चरण होते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, रेवती से आप आरंभ कीजिए। रेवती, अब इसके 4 चरण हो गए। चार चरण हो गए, 1 2 3 4, यह 4 चरण हो गए। अब यहां से जब चंद्रमा पुनः अश्विनी में प्रवेश करेगी, चंद्रमा अश्विनी में जब प्रवेश करेंगे तो वो भी मूल के नक्षत्र है, तो इसको समझिएगा अश्विनी। अश्विनी के 4 चरण, 1 2 3 4। तो यहां देख रहे होंगे कि यहां रेवती के 2 चरण ही बताए गए हैं कि मूल में आता है। 2 चरण, सभी नक्षत्रों के 2 चरण। तो हम इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो यहां देखिए रेवती का तीसरा चरण, तीसरा और चौथा, रेवती का तीसरा और चौथा, और अश्विनी का पहला और दूसरा, ये जो हैं यही मूल में आते हैं। मूल नक्षत्र में जो नक्षत्र के चरण हैं उन्हीं में आते हैं। जैसे कि आप लोग पिछले भी मैंने पाठ में बताया कि आपको एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। चरण के आगे आपको विस्तार होगा, चरण के बारे में अगर जान जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था 3 डिग्री 20 अंश का एक चरण होता है। तो इसके आधार पर ही आप इसको समझ पाएंगे। अगर ये चीज़ समझ जाइएगा तो आपको किसी प्रकार से परेशानी नहीं होगी। बच्चे का जब भी हमारे पास कुंडली आदि आएगी तो हम फट से समझ सकते हैं, जल्दी से समझ सकते हैं कि बच्चा मूल में जन्म लिया है या नहीं लिया है। अगर इन चरण में अगर लेता है जातक जन्म, तो उसको मूल शांति करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। अब वहीं से अगर ये समझेंगे हम, तो 9वां नक्षत्र आश्लेषा है। 9वां नक्षत्र आश्लेषा हो गया। आश्लेषा के भी 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। उसके बाद का नक्षत्र कौन सा है, तो देख रहे होंगे है 9वें नंबर के बाद 10वें नंबर का नक्षत्र है, यानी मघा नक्षत्र है। तो मघा के भी 4 चरण होते हैं, 2 3 और 1 4। तो इसी का भी उसी प्रकार से है, इसका भी 3 4 1 और 2। जैसे कि अश्लेषा का तीसरा चरण और चौथा चरण हानिकारक होता है, और मघा का पहला और दूसरा चरण हानिकारक होता है। इस प्रकार से समझ जाइए। रेवती जैसे कि 27 नंबर का नक्षत्र हो गया, आश्लेषा 1 नंबर का हो गया,
अश्वनी 1 नंबर का हो गया, आश्लेषण 9 नंबर का हो गया, मघा 10 नंबर का हो गया, 10 नंबर का हो गया। अब इसी प्रकार से आगे अगर हम समझेंगे तो उसी प्रकार से ज्येष्ठा 18 नंबर का नक्षत्र है, ज्येष्ठा, ज्येष्ठा से मूल नक्षत्र है। अब इसी पर 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ज्येष्ठा का देखेंगे तो इसके भी तीसरा नंबर और चौथा नंबर और मूल के पहला और दूसरा, ये मूल नक्षत्र में पड़ते हैं। इतना आप समझ गए होंगे, इतना आप समझ गए होंगे। अब इसमें से कुछ शायद आपको कुछ लग रहा होगा, तो यहां अगर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इनके ऊपर ऊपर अगर जो देख रहे होंगे, यहां बुध स्वामी हो जाते हैं और यहां केतु स्वामी हो जाते हैं। इससे भी आप समझ जाइए कि यहां रेवती, आश्लेषा और ज्येष्ठा यानी 9 18 और 27, 9 18 27 जो नीचे नीचे का आपके 9 नंबर के जो नक्षत्र जो आ रहे हैं, इतना तो सभी लोग जानते होंगे कि 27 नक्षत्र है। अब 27 नक्षत्र के अंदर तो ये देख लीजिए कि जो बुध के जो नीचे बुध के जो नक्षत्र हैं 3, उनके आखिरी 2 चरण, बुध ग्रह के आखिरी 2 चरण, नक्षत्र के जो आखिरी 2 चरण हैं वह है जो पूर्णतः मूल के हैं। और केतु के जो नक्षत्र हैं ऊपर के प्रथम और द्वितीय चरण, 2 चरण जो है प्रथम और द्वितीय चरण, वह मूल संज्ञक नक्षत्र के कहे गए हैं चरण। और इनमें शांति कराना अति आवश्यक हो जाता है। तो आप इतना समझे होंगे। सर्वप्रथम यही समझिए कि केतु के जो ऊपर के 1 नंबर, 9 नंबर और 19 नंबर, केतु के 1 नंबर अश्वनी, माफ कीजिएगा, 1 नंबर अश्वनी, 10 नंबर मघा और हाँ, जो 1 नंबर का मैंने मूल्यांक निकाला था, 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर, 1 10 और 19, एक अश्वनी, मघा और मूल, इनके जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण है वो मूल संज्ञक नक्षत्र है, 2 चरण। वहीं बुध के जो 9वें नंबर का आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, यह बुध के जो आखिरी के 2 चरण हैं वह मूल संज्ञक नक्षत्र। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, आप लोग इतना समझ गए होंगे कि मूल के कौन कौन से नक्षत्र कहे गए हैं और इसके अंदर आपको शांति कराना अति आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है शांति कराना। अब नक्षत्र के अनुसार जैसे कि हमने बात किया कि नक्षत्र यह मूल संज्ञक नक्षत्र है। मूल नक्षत्र आप लोग नोट भी कर सकते हैं। मूल संज्ञक नक्षत्र या 6 नक्षत्र है, मूल संज्ञक कहलाते हैं, लेकिन इसके अंदर भी जो चरण है उसे मूल नक्षत्र कहा जाता है। चरण को आप लोग एक बार देख ले, नोट कर ले और समझ। अगर पिछले पार्ट से अगर पढ़ते हुए आ रहे होंगे तभी समझ पाइएगा, यहाँ पे आने के बाद आप नहीं समझ पाइएगा। कोई भी पार्ट को अगर प्रथम से आरंभ करेंगे पढ़ने के लिए तभी मेरी बातें भी समझ में आएगी, नहीं तो कुछ समझ आने वाली बात नहीं है। तो यह आप लोग समझ गए होंगे। हम लोगों ने मूल संज्ञक नक्षत्र को भी जाना और भी आगे अब आपके सामने इन्हीं का विस्तार चलेगा, क्योंकि हमने नक्षत्र को जान लिया है कि 27 नक्षत्र हैं। एक 13 डिग्री 20 कला का,
एक नक्षत्र है और उन्हीं को चंद्रमा जब गोचर करते हुए 360 डिग्री पे आ जाते हैं तो जब ही पूर्णमास कहा जाता है, पूर्णिमा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए, आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन्नारायण।